बात अब जरा उन मुलाजमीन की जिनको सरकार की तरफ से एक जेंटल रिमाइंडर दिया गया कि आपका ये काम है और यही काम आप करेंगे। कल हमने आपके सामने कुछ तस्वीर रखी, कुछ वीडियोस चलाए और पता चला कि एक इदारे के अंदर जहां सरकार के खजाने से, सरकार से सैलरी लेने वाला एक शख्स जो स्वीपर की हैसियत से काम करता है लेकिन मरीजों को इंजेक्शन लगाने का या उनका इलाज करने का काम कर रहा था। इस तरह की शिकायतें बहुत सारे इलाकों से कि अपनी ड्यूटीज से या जो फराइज अंजाम देने हैं जिन लोगों को, ओहदेदारान हैं, उनको ये याद दिलाया गया है कि ओहदेदारान जो तफवीज करदा फराइज हैं वही अंजाम देंगे। जो ड्यूटीज उनको असाइन की गई हैं सरकार के हुक्मनामे के मुताबिक उसी पर वो काम करेंगे। और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से जो हुक्मनामा जारी हुआ है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें कहा गया है इस सर्कुलर में कि डेजिग्नेशन के मुताबिक जो काम या जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वही काम आप करेंगे। और ये भी कहा गया कि बहुत सारी जगहों से ये शिकायतें मौसूल हुई, नोटिस में आया कि डिपार्टमेंट में कई एम्प्लॉयज़, कई लोग जिनकी डेजिग्नेशन कुछ और है और काम कुछ और है और जो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ है उनसे हटने का भी ये काम है। और ये गैर कानूनी तो है ही, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये बताता है कि ये इंतजामी की कारकर्दगी नाकस हो जाती है अगर इस तरीके से काम चलता रहेगा। अब तमाम के तमाम चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स या बीएमओज और सीएमओज, जिनको बहुत सख्ती से कहा गया है कि किसी भी मुलाजिम को उसकी जो अपनी ड्यूटी है, जो उसको असाइन की गई है, जो डेजिग्नेशन के मुताबिक उसको है, उससे अगर वो हटता है तो फिर ऑफिशियल डेजिग्नेशन से हटने का मतलब होगा कि उसको सजा दी जाएगी। सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स जिनको कहा गया कि जो जॉब उनको दी गई है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसके मुताबिक वो काम करेंगे। और जब तक किसी दूसरे काम पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या जो उनके ऊपर काम करने वाले अफसरान हैं वो रिटर्न में कोई इस तरह की जिम्मेदारी उनको ना दे, तब तक किसी भी तरीके से कोई परेशानी या मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा तमाम के तमाम जो अनऑथराइज डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं या रूल्स दिए गए हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ होगा। और कंसर्न्ड एम्प्लॉय किसी भी हिस्से के अंदर और प्लस जो काम दे रहा है, जिसने ये इजाज़त दी होगी कि आप दूसरा काम भी करेंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये उस वक्त जारी हुआ जब कल हमने आपको बताया था कि एक शख्स जिसको जिम्मेदारी कुछ और थी, काम कुछ और कर रहा था। इसी तरीके से मुतअद्दिद इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई तो डायरेक्टरेट से इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया गया है। काश ये हुक्मनामा पहले आया होता तो कल जो लापरवाही हमने देखी, जो शख्स बता रहा था कि मैंने लाखों लोगों को अब तक इंजेक्शंस लगाए, तहकीकाती अमल शुरू कर दिया, अगर वो तहकीकात कब शुरू होगी, मुकम्मल कब होगी, उसका कोई अभी तक पता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अथॉरिटीज़ ने थोड़ा ही सही मगर नोटिस लिया है। अब इस पर अमल आवरी कितनी होगी ये दूसरी बात है। जम्मू कश्मीर में ऑर्डर्स अक्सर जारी होते हैं, इस प्रोग्राम में कई बार हमने बताया, और अगले दिन हमें ये भी बताना पड़ता है कि ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोर्ट के ऑर्डर्स को कई बार साइडलाइन किया गया, बालाए ताक रखा गया। और ये दुआ है कि ऐसा इस पर ना हो, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, गलतियाँ ना हो, कोताहियों से बचा जाए। इस ऑर्डर के मुताबिक चीज़ें हों तो शायद चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं।